हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य, लोकगीत, लोक नाट्य, वाद्यांतर और लोक कलाकार। ये हमारा आज का टॉपिक है। इसको हम कवर करेंगे और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। जो आपका हिमाचल प्रदेश में जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो काफ़ी मोस्ट टॉपिक है, इसको कवर करेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम हिमाचल प्रदेश में लोक नृत्य, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से लोक नृत्य है, वाद्यांतर, लोकगीत, ये हम पूरा कंप्लीटली इसको कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, जब विश्राम करते हैं, जैसे आराम करते हैं, तो उस समय क्या किया जाता है, आनंद की अभिव्यक्ति के लिए क्या किया जाता है, लोक नृत्य किए जाते हैं। अब बात करेंगे, एक लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। हिमाचल प्रदेश में विश्राम के क्षणों में क्या किया जाता है कि नृत्य और आनंद की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। मतलब कि नृत्य किया जाता है, ये आनंद की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। ये विवाह के समय, भोज, फसल कटाई तथा मेलों आदि में लोक नृत्य करते हैं, ये प्रचलन है। बिलासपुर, सोलन और सिरमौर की बात की जाए तो यहाँ पर प्रेक्षेणी, नटरम और चेरी जैसे एकल नृत्य प्रचलित है। ठीक है, ये लाइन बन सकती है आपके एग्जाम में। सिरमौर और शिमला की पहाड़ी में थाली नृत्य प्रसिद्ध है। ठीक है, जौनसार सट्टी भी कहते हैं। ठीक है, जौनसार से सटी में थाली प्रसिद्ध नृत्य है शिमला के पहाड़ी क्षेत्रों में, जिसमें नर्तक अपनी हथेली या उंगलियों पर थाली को नचाता है अथवा अपने सिर पर पानी का लोटा लेकर नाचता है। एकल नृत्य प्राय खुले मैदान में किए जाते हैं। सामूहिक नृत्य में कई बार तो सैकड़ों लोग एक साथ भाग लेते हैं, जैसे कि कुल्लू की नाटी। अब ये आपका पीजीटी का एग्जाम हुआ था, आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें ये पूरी लाइन उठाई गई थी। कुल्लू के दशहरे में 10,000 लोगों ने एक साथ सामूहिक नृत्य का विश्व रिकॉर्ड बनाया। तथा जाननी नृत्य को आभूषण, जो जाननी नृत्य है ये आभूषण को कहा जाता है। ठीक है, नृत्य का एक आभूषण है। डागरा नृत्य की कुल्हाड़ी को कहा जाता है। डागरा क्या है, जो नृत्य की कुल्हाड़ी है उसे कहा जाता है। कुछ प्रमुख सामूहिक नृत्य है, जैसे कुल्लू की नाटी है, शिमला और सिरमौर का घी और माला नृत्य, कुल्लू का काठी नृत्य जो पतझड़ की कटाई के बाद किया जाता है, सिरमौर का बूढ़ा नृत्य। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपने, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सिरमौर का बूढ़ा नृत्य। और डांगरी और हुड़की के साथ 10 से 15 लोग द्वारा वीरता की गाथा सुनाते हुए यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, गेहूं की बात की जाए, गहियों में पुरुष और स्त्री 20 से 30 लोगों के समूह में अलग अलग नाचती है। ठीक है, किन्नौर का क्यांग की बात की जाए, वाक्यांग, वानियांचू, सिरमौर और शिमला का घुघती, विशु तथा लाहौल की बात की जाए, लाहौल स्पीति और किन्नौर का मुखौटा नृत्य भी सामूहिक नृत्य की श्रेणी में आता है। ये तो ओवरऑल हमने बात की। अब हम एक एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नृत्य जानेंगे। सबसे पहले किन्नौर लाहौल स्पीति की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से नृत्य फेमस है। सबसे पहले बात करेंगे कयांग की। यह किन्नौर का सबसे लोकप्रिय सामूहिक नृत्य है। यह आपने ध्यान में रखना है, इसका प्रकार क्या है, सामूहिक नृत्य है। और किस कहाँ का है, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का है, ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट किन्नौर की बात करें तो वाक्यांग आपने ध्यान में रखना है, यह भी किन्नौर का सामूहिक नृत्य है, जिसे प्राय स्त्रियों द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा नृत्य प्राय स्त्री के द्वारा किया जाता है, तो ये वाक्यांग है किन्नौर का। उसके बाद है वानयांगचू की बात की जाए, ये किन्नौर का सामूहिक लोक नृत्य है, पुरुषों द्वारा किया जाता है, जिसमें स्त्रियां भी कभी कभार भाग ले लेती है। ठीक है, बाहर से भाग लेती है, सहयोग देती है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ये भी किन्नौर का है। नेक्स्ट है सुनतो। सुनतो लाहौल स्पीति का है आपका, ये आपने ध्यान में रखना है। सुनतो कहाँ का है, लाहौल स्पीति। मुखौटा की बात की जाए तो ये नृत्य लाहौल स्पीति और किन्नौर के मदों में लामा द्वारा मुखौटा नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में शेर पर काबू पाने का दृश्य दिखाया जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है किसी एग्जाम में कि किस नृत्य में शेर पर काबू पाने का दृश्य दिखाया जाता है, तो वो है मुखौटा नृत्य में। यहाँ शेर बुरी आत्माओं का प्रतीक है और लामा का शैतान का नाच किया जाता है। ठीक है, यहाँ लामाओं के द्वारा शैतान नाच के कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये है आपकी पिक्चर में देख रहे होगे आप। ठीक है, इस तरह से इसकी कलाकृतियाँ की जाती है इस डांस में। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे राक्षस नृत्य। राक्षस नृत्य की बात की जाए, जिसे छाम्ब नृत्य भी कहते हैं। ये प्रेत नृत्य
प्रेतों को भगाने के लिए बौद्ध लामाओं द्वारा किया जाने वाला तांत्रिक नृत्य है। यह नृत्य मुखौटा पहनकर किया जाता है। राक्षसों और दुरात्माओं से फसल की रक्षा के लिए यह नृत्य लामा लोग करते। चैत्रुल, विशु, दिवाली के अवसर पर इन त्योहारों नृत्यों का आयोजन किया जाता है। इसमें सबसे आगे नाचने वाले को बुरे कहा जाता है। ठीक है, जो सबसे आगे नाचता है उसे क्या कहा जाता है? बुरे। ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, जो फ्रंट पे नाचता है वो बुरे कहा जाता है। ठीक है, ये आपके पास दिखाई दे रहा होगा राक्षस नृत्य का एक झांकी। नेक्स्ट है लांबर। लांबर की बात की है तो लांबर नृत्य किन्नौर जिले में प्रसिद्ध है। लांबर कहाँ पर? ये किन्नौर जिले का ये प्रसिद्ध डांस है। शेर नृत्य की बात करेंगे। शेर कहाँ का है? कि किन्नौर और लाहौल स्पीति में लामा लोग भूत प्रेतों तथा दुरात्माओं को भगाने के लिए यह नृत्य करते हैं। ये शेर नृत्य है। नेक्स्ट है भुदेन की बात की जाए। भुदेन नृत्य यह लोक नृत्य लाहौल स्पीति की पिन घाटी का प्रमुख लोक नृत्य है। कहाँ पर? पिन घाटी, लाहौल स्पीति की जो पिन घाटी है उसका ये प्रमुख नृत्य है। इसमें याक नृत्य, सिंह नृत्य और बंदर नृत्य का प्रचलन भी है। ठीक है, नेक्स्ट है कायड़ नृत्य की बात की जाए तो ये लाहौल स्पीति के राजा युकिंतंस के विवाह पर नृत्य पहली बार किया गया था। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सांद नृत्य। ये लाहौल घाटी में बुद्ध की स्तुतियों पर आधारित यह नृत्य फसल की कटाई के समय किया जाता है और महात्मा बुद्ध की याद में ये नृत्य किया जाता है। सांद नृत्य, यह आपके पास सांद नृत्य की एक झांकी। उसके बाद साबू नृत्य की बात किया है। यह नृत्य लाहौल के मंदिरों के प्रांगण में प्रायः त्योहार के अवसर पर किया जाता है। साबू नृत्य। ठीक है, इसी तरह से होता है जैसे आपका ये सांद है, सांद और साबू इसी तरह से सेम नृत्य होते हैं। नेक्स्ट है डलसोन नृत्य। किन्नौर की रोया घाटी, किन्नौर की जो है इसमें ये नृत्य किया जाता है। उसके बाद यदि बात की जाए जो आपका डलसोन है, सॉरी ये रोपा घाटी होना था, मिसप्रिंट है यहाँ पे। रोपा घाटी में किया जाता है डलसोन नृत्य, आपका रोपा घाटी में किया जाता है। इस नृत्य में सांप के कुंडल जैसा नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये इस नृत्य में क्या किया जाता है? कुंडल, सांप की जैसे कुंडल होता है उस तरह से नृत्य किया जाता है। डलसोन नृत्य कहाँ पर? रोपा घाटी, आपने ध्यान में रखना है, किन्नौर की रोपा घाटी में किया जाता है। नेक्स्ट यदि बात की जाए चोलम्बा नृत्य, ये बाघ के मरने पर यह नृत्य रोपा घाटी में किया जाता है। इसमें बाघ की खाल में भूसा भरकर तथा नाक में सोने के आभूषण डालकर इस नृत्य को किया जाता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, चोलम्बा नृत्य कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नागस कायड़। कायड़ की बात की जाए तो यह नृत्य किन्नौर के इस नृत्य में नर्तक सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी पंक्तियों में नाचते हैं। नागस कायड़, ठीक है, किन्नौर में है ये। हेरकी कायड़ की बात की जाए, ये युवा लोग प्रेम गीत के साथ तीव्र गति से इस नृत्य को करते हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है। सूना कायड़ की बात की जाए तो यह नर्तक कभी दौड़कर तो कभी मंद गति से इस नृत्य को करते हैं। ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यदि बात की जाए चंबा जिले की लोक नृत्य, चंबा जिले के कौन कौन से लोक नृत्य है, फोक डांस है। घुरई नृत्य की बात की जाए तो चंबा में इस पारंपरिक नृत्य में केवल स्त्रियां ही नाचती है। यह नृत्य विवाह, मेलों एवं यात्राओं के समय किया जाता है। घुरई। गद्दी नृत्य की बात की जाए, गद्दी पुरुष यह नृत्य करते हैं तथा महिलाएं गाएं। महिलाएं की बात की जाए तो गद्दी नृत्य में गद्दने हैं, जो महिलाएं गद्दने उसमें गीत गाती है। ठीक है, उसके बाद किकली, किकली बात की जाए तो पंजाब से लगते क्षेत्र में आवश्यक जो लड़कियों द्वारा किकली डांस की परंपरा है। ये किकली डांस में इस तरह से किया जाता है, किकली डांस। उसके बाद डंगी नृत्य आता है आपका। डंगी नृत्य यह गद्दी क्षेत्र की स्त्रियां नृत्य करती है। इस तरह से डंगी नृत्य की आपको झांकी है। ठीक है, पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से किया जाता है ये डंगी नृत्य, जिसमें गदने खड़ी पंक्तियों तथा वृत्ताकार नाचती है। जो गदने होती है वो खड़ी पंक्तियों और वृत्ताकार में नाचती है। सुनही मुख के प्रणय गीत को इसमें बड़ी शंख और मधुर गति से गाया जाता है। ठीक है, जो डंगी नृत्य है ये आपका
यह भरमौर और छतराड़ी का प्रसिद्ध नृत्य है। कहाँ का है? भरमौर और छतराड़ी का प्रसिद्ध नृत्य है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यदि बात की जाए ढेपक, यह छतराड़ी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चंबा के छतराड़ी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। झांझर की बात की जाए तो झांझर यह चंबा का लोक प्रसिद्ध नृत्य है। झांकी और हांतर की बात की जाए तो यह चंबा जिले के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सेन नृत्य की बात की जाए तो सेन नृत्य आपका यह पांगी घाटी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे भूत प्रेतों को भगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद पंगवाल की बात की जाए, पंगवाल नृत्य ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, पंगवाल। ठीक है, पंगवाल नृत्य पांगी क्षेत्र के इस नृत्य को पुरुष दिन में तथा स्त्रियां सांझ ढलने पर करती है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। जो चंबा का पंगवाल नृत्य है ये दिन में तो पुरुष और रात में जो सांझ होती है उस समय स्त्रियां करती है पांगी में। उसके बाद कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। कड़थी आपने ध्यान में रखना है। कड़थी की बात की जाए तो यह कुल्लू का वीर रस प्रधान लोक नृत्य है। ठीक है, ये पूछा जा चुका है, वीर रस प्रधान नृत्य है ये आपका कड़थी। उसके बाद है उज्ज जामा की बात की जाए तो ये पारंपरिक लोक नृत्य है, ये भी क्वेश्चन बना है। खड़ियातर की बात की जाए तो खड़ियातर आपका कुल्लू का धार्मिक वीर रस प्रधान लोक नृत्य है, जो देव यात्रा पर तलवार के साथ किया जाता है, खड़ियातर। ठीक है, उसके बाद है आपका लाल हड्डी नृत्य की बात की जाए तो यह कुल्लू का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। रुंझंका की बात की जाए, रुंझंका डीली नाटी की बात की है, यह कुल्लू की मंद गति से कुल्लू की मंद गति से डाली जाने वाली एक नाट्य है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट है स्वांगटेगी नृत्य। कुल्लू के दशहरे पर स्वांगटेगी नृत्य शेर और बाघ का लकड़ी का मुखौटा पहनकर किए जाने वाला ये नृत्य है, स्वांगटेगी। उसके बाद है ध्रोड़ी तथा धरवेणी, यह नृत्य देव नृत्य है जिसे जागरण या सांद के अवसर पर किया जाता है। उसके बाद शिमला और सिरमौर की बात कर लेते हैं, कौन कौन से प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बुढ़ा की बात की जाए तो ये सिरमौर में युद्ध की शौर्य गाथा के ऊपर आधारित है ये नृत्य। सिंह की बात की जाए तो इस रोहड़ू के जुब्बल में किया जाता है। बूढ़ा आपका सिरमौर में शिमला में भी होता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको डील करना है क्वेश्चन को आपने। घी लोक नृत्य या सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र तथा शिमला के ठियोग चौपाल जुब्बल कोटखाई क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, और इसी बात की जाए तो यह प्रश्नोत्तर के रूप में गाया या नाचा जाता है। ठीक है, हुड़क यहाँ शिमला के चौपाल क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है, जिसे शिव के तांडव का एक रूप माना जाता है। इसे हुड़की डमरू बाद के साथ किया जाता है। हुड़की किसे कहते हैं? डमरू को। ठीक है, टोडा नृत्य सिरमौर जिले की युद्ध जाति खुंडो द्वारा ये नृत्य किया जाता है और बीसू के अवसर पर ये किया जाता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना, बीसू के अवसर पर ये किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है टोडा हो गया। विशु विरस नृत्य की बात की जाए, उत्तराखंड के हनोल को महासू देवता का निवास माना जाता था। ठीक है, उसके बाद वहीं से इस नृत्य का जन्म हुआ। शिमला सिरमौर में विरसु लोकगीत के साथ इस नृत्य को किया जाता है। यह नृत्य खुंड जाति, जो युद्ध प्रिय जाति के लोग होते हैं, वो करते हैं इस नृत्य को। नेक्स्ट है झूरी। झूरी की बात की जाए तो झूरी लोक नृत्य सिरमौर में खुले वातावरण में ताल के साथ किया जाता है। यह नृत्य स्त्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ठडईर की बात की जाए, ये सिरमौर का यह नृत्य रौद्र ताल पर नाचा जाता है। इसमें नर्तक गंडासा, डंडा और तीर कमान लेकर नाचते हैं। इसमें यदि बात की जाए तो इसमें ऐतिहासिक कथाओं को दिखाया जाता है। ठीक है, इसमें ऐतिहासिक कथाओं को दिखाया जाता है। रासा नृत्य की बात की जाए तो रासा नृत्य आपका यह बात की जाए तो यह नृत्य एकता का प्रतीक है। सिरमौर जिले के इस नृत्य में नर्तक लंबी कतार में एक साथ झूमते हैं
और बैठते हैं और मुड़ते हैं, ठीक है। मुड़ते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट है घुघती नृत्य की बात की जाए तो घुघती की बात की जाए तो शिमला जिले का प्रसिद्ध नृत्य है जिसमें नर्तक अपना हाथ अगले नर्तक के कंधों पर रखते हैं। अगले 3-4 नर्तक गीत को गाते हैं तथा शेष नर्तक उसे दोहराते हैं। यह मूलतः युवाओं का नृत्य है, ठीक है। ये क्या है, युवाओं का नृत्य है। अन्य नृत्यों की बात भी कर लेते हैं। मुंजरा की बात की है, यह एकल नृत्य है जो शिमला और सिरमौर के घरों में अधिक होता है। उसके बाद नाटी की बात की जाए तो नाटी कहाँ कहाँ होती है हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू में होती है, मंडी, शिमला, चंबा, सिरमौर में नाटी के अनेक रूप प्रचलित है। और कुल्लू में इसे सिराजी नाटी कहते हैं। इसमें बाखली बाखली लाहौली, चंबियाली, बांठना, दोहरी आदि नाट्य प्रसिद्ध है। ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद झमाकड़ा की बात की है, यह कांगड़ा जिले का लोक नृत्य है। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। यह विवाह के अवसर पर स्त्रियां करती है। उसके बाद छोहरा की बात करें, यह मासू का लोक नृत्य है। लाल ढी की बात की जाए, यह लोकप्रिय स्त्री नृत्य है। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के लोक नाट्यों की बात करें तो लोक नाट्य हिमाचल प्रदेश के कठोर जीवन में आनंद भरने के लिए मनोरंजन का एक साधन लोक नाट्य भी है। यहाँ के लोक नाट्यों में प्रकृति पूजा, धार्मिक विश्वास से जुड़ाव तथा ईश्वरीय शक्तियों से मनीतियों को मांगने की विशेषता देखी जाती है। शिमला में करियाला, कांगड़ा में भागत, मंडी में बात की जाए तो मंडी में बांठना, ठीक है, आदि है। हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध लोक नाट्य है जैसे झांकी हंतेर चंबा का, ठीक है, स्वांग बिलासपुर का, चंद्रोली कांगड़ा का, हमीरपुर कांगड़ा और हमीरपुर का चंद्रोली, ठीक है। ये प्रसिद्ध लोक नाट्य है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के लोक नाट्यों की विशेषता क्या क्या है वो भी जान लेते हैं। इसका आरंभ मंगलाचरण से होता है लोक नाट्यों का। मनसुख या उर्दू विदूषक का काम करता है, सॉरी मनसुख या डंडू, उर्दू नहीं हो गया यहाँ पे, डंडू है जो वो विदूषक का काम करता है तथा लोक नाट्य की कथा वस्तु का परिचय है। ये दूसरी विशेषता है लोक नाट्यों की। लोक नाट्य का विषय सामयिक और ऐतिहासिक दोनों होता है। लोक नाट्यों में नर्तकियों का नाच प्रमुख आकर्षण रहता है, ठीक है। लोक नाट्य प्रस्तुत करने वाले लोगों को करपालची तथा भुगतिया कहा जाता है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। सॉरी ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर करियालची होना चाहिए ना, ठीक है, करियालची और भागतीय कहा जाता है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है लोक नाट्य के लिए एक सादा मंच होता है। लोक नाट्य के कलाकार प्रायः सहनाई, चर्मकार, चीर, चुल्हाई आदि जाति से होते हैं, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। पुरुष कलाकार ही स्त्रीय पात्रों की भूमिका निभाते हैं। लोक नाट्यों में गंगी, मोहना, झूरी आदि लोक गीतों का प्रयोग किया जाता है। लोक नाट्य प्रायः सर्व ऋतु में आयोजित की जाते हैं। जब लोग फसलों की कटाई बुआई की व्यवस्था में से मुक्त होते हैं तब ये किए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य भी है, जैसे करियाला की बात की जाए तो इसे सादा मंच तैयार कर प्रस्तुत किया जाता है। यह लोक नाट्य 5वीं ईस्वी पूर्व से भी पुराना है, ठीक है। इसमें नाटी का प्रवेश होता है, स्त्री पात्र। नटी की बात की जाए तो नटी शब्द का वर्णन परणी की अष्टाध्यायी में आया। करियाला में बात की जाए तो अवधूत और सिद्ध पात्रों का आना एक प्रमाणित माना जाता है। इस लोकनाट्य का संबंध 11वीं शताब्दी के नाथ और सिद्ध आंदोलन से रहा। करियाला का साधु के स्वांग की भाषा नाथों और 84 सिद्धों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली सुदुकड़ी में मिलती है।
दुकड़ी भाषा है, ठीक है। करियाला के मंच को अखाड़ा कहा जाता है, जिसके बीच बड़ी धुनी जलाई जाती है। लोकनाट्य के शुरू होने से पहले बजंतरी, नगाड़े, ढोल, नफुरी, रणसियाँ, ठीक है, तथा करनाल जैसे स्थान ग्रहण करते हैं। पहला स्वांग साधु का होता है। करियाला के निर्देशक को करियालटू कहते हैं। करियाला को मंडी और बिलासपुर में बांठना कहा जाता है। करियाला में साधुओं, मेमों और साहूकारों की नकल उतारना लोकप्रिय अंश माना जाता है इसका। उसके बाद बूढ़ा और सिंह की बात की जाए तो यह नृत्य नाटिका शिमला के जुब्बल एवं रोहड़ू क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यह मौखिक कथाओं के रूप में मौजूद है, जिसे अन्य कहानियों की तरह लोकनाट्य में सुनाया जाता है। इसे कारगिल जाति के लोग प्रस्तुत करते हैं। ये आयोजन प्रायः बैसाखी से एक सप्ताह पूर्व किए जाते हैं। सिंह लोकनाटिका में बातुनी एवं झूठे प्रेमी की प्रेम कथा को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें आंगन का प्रेक्षागृह के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है राबल भी है एक नृत्य। राबल यह नृत्य नाटिका का ग्रामीण नर्तकी और घुमक्कड़ साधु की प्रेम कहानी है। इसमें साधु उसे छोड़कर भाग जाता है और लड़की अंत में फांसी लगाकर जान देती थी। राबल नृत्य में स्वांग की बात की जाए तो स्वांग हिमाचल प्रदेश में मंडी की शिवरात्रि, कुल्लू के दशहरे, रेणुका मेला, मिंजर मेला आदि के अवसर पर स्वांग निकालने का रिवाज है। इन स्वांगों को स्थानीय भाषा में डोले मतलब कि रथ कहा जाता है अथवा झांकियों कहा जाता है। डोले, रथ या झांकियाँ कहा जाता है। इसके साथ पुजारी हो गए, जो गुरु बेले हो गए, ठीक है, गुरु चेले यहाँ में स्टूडेंट है, और बजंतरी आदि घूमते हुए आते हैं। इस अवसर पर देवता का नाच तथा नोड़ जाति के लोग खेल तमाशे प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। देवताओं की पालकियों के साथ स्वांग खेलने वाले चलते हैं। स्वांगों में लोगों की धार्मिक भावनाएं दिखती है। लोहड़ी में हिरण का स्वांग, किन्नरों में दैत्यों को मारने का स्वांग खेला जाता है। उसके बाद दिसंबर तथा जनवरी माह में चंदौली और गुग्गा के स्वांग खेले जाते हैं। चंद्रौली में देवी भगवती की स्तुति के साथ स्वांग प्रस्तुत किया जाता है, जो अधिकतर झीर या जुलाय जाति के कलाकार प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, इनकी विशेषताएं पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। भादो मास की बात की जाए तो भादो मास की नवमी को गुग्गा नवमी कहते हैं। गुग्गा स्वांग पूरे मास तक देखा जाता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना, भादो मास की जो नवमी होता है उसे गुग्गा नवमी कहते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोक गीतों की बात कर लेते हैं। तो चंबा में है फुल्लुम रुंझू, फुलमु रुंझू की बात की जाए तो चंबा का है। कुंजू चंचलो प्रेम गीत है। राजा गद्दड़ इसमें संसार चंद का है जी, ठीक है। कुंजरी मल्हार की बात की जाए तो मिंजर की शुरुआत में गाया जाने वाला एक लोक गीत है। भुक्कू गद्दी की बात की जाए तो ये भी है। लच्छी है। नुआला शिव को की पूजा से संबंधित ये गीत है। एचलिया की बात की जाए तो कन्या विवाह के एक महापूर्व राम शिव विवाह के प्रसंगों से संबंधित ये गीत है। सूही गीत चंबा की रानी के बलिदान की याद में सूही गीत गाया जाता है। सूही मेले में चैत्र की अंतिम रात्रि को रानी के बलिदान के लिए सुकरात गाया जाता है। सुकरात गीत भी आपने ध्यान में रखना है, ये एचएस के एग्जाम में क्वेश्चन बना है। कांगड़ा की बात की जाए तो हरि सिंह राज्य की एक गीत है। उसके बाद है नूरपुर दी खतरेटिए, सुलिया टंगोई गई मेरी जान, घोड़ी कांगड़ा का विवाह गीत है, ठीक है। घोड़ी क्या है? कांगड़ा के विवाह गीत। नेक्स्ट है मंडी में निर्मंडारी ब्राह्मणीय मनी रामा पटवारी ना मन्या ओ हंसा, ये मंडी के गीत है। बिलासपुर का है मोहना कंबरी बालो झुंझुटी और गंगी, ये बिलासपुर का है। शिमला की बात की जाए तो शिमला और सिरमौर में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? तो लाहमाण, जूरी, नाटी और हार, ये शिमला और सिरमौर के हैं। कुल्लू में है, कुल्लू में कौन कौन से? कुल्लू में भी एक लाहमण है और भोरू और ब्राह्मण, ठीक है, ये कुल्लू में है।
किन्नौर में है टिप्सी बांठणीय, इसकी विषय वस्तु है पावस ऋतु का आगमन। ठीक है, इस गीत को तब गाया जाता है। उसके बाद टेक की बात की जाए तो लोकगीतों को रागात्मक और सरसता का आधार टेक होता है, रुकना। टेक में भाव ग्रहण में सहायता, लय की निरंतरता तथा स्वर माधुर्य बना रहता है। प्रसिद्ध गंगी गीत में छोरुआ और छोरिये टेक का प्रयोग हुआ है। झूरी की बात की जाए तो झूरी प्रेमिका गीत में रे ओ और बोली टेक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, लावणी गीत में नेणी, रोलू, झूरी, दसी आदि शब्दों का टेक के रूप में प्रयोग हुआ है। तो ये कुछ आपने ध्यान में रखना है, फैक्ट पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, प्रमुख प्रकारों की बात, हिमाचल प्रदेश में लोकगीतों के अनेक प्रमुख प्रकार है, जैसे कि अल्हेणिया मृत्यु गीत है, पक्खड़ सास बहुगीत है, बारे हारे वीर रस प्रधान गीत है, ढोलरू चेता गीत है। ठीक है, और भेंट और बिहागड़ा एचली ये धार्मिक गीत है। ठीक है, ये क्वेश्चन बना हुआ है, भेंट और बिहागड़ा किससे संबंधित गीत है, धार्मिक। छिज लामो, चिया मया, गिग्गा और टप्पे ये प्रणय गीत है। ठीक है, ये सब क्या है, प्रणय गीत है। अन्य मनोरंजन के साधन हिमाचल प्रदेश में लोक नृत्य, लोक नाट्य तथा लोक गालीज की बात की जाए तथा लोकगीत जैसे कि इसमें हो गया खेल तमाशे। ठीक है, छिंज हो गया, उसके बाद गंगी हो गया, मोहना, टप्पे प्राया, ये क्या है, ये है आपके टप्पे प्राया, स्वांग ये रामलीला, ये जगराता के गीत हैं। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में लोक वाद्य यंत्र की बात की जाए तो कौन कौन से हिमाचल प्रदेश में के कलाकारों द्वारा 4 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि तार वादक, स्वर वादक, धन वादक तथा अवधन वाद्य, ये इनका प्रयोग किया जाता है। तार वाद्य जैसे 2 तारे का इस्तेमाल जोगी करते हैं। चंबा चूढ़ा के लोग गायक गुरही खंजरी रोमन द्वारा अपनी प्रस्तुति देते हुए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो है ग्रामीण रुबाब और झूमर लाहौल स्पीति और किन्नौर के तार वादक है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ग्रामीण रुबाब झूमर ये लाहौल स्पीति की और किन्नौर के तार वादक है। इसके अलावा सारंगी, एक तारा आदि द्वारा वाद्य यंत्र का प्रयोग भी किया जाता है। ये है इस तरह से ये होते हैं वाद्य यंत्र। ठीक है, उसके बाद धनवाद्य की बात की जाए तो भजन कीर्तन, जगराता, भक्त करियाला, एंजली गायन के धन वादक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सॉरी घन वादक का योग किया जाता है। इसमें झांझा, मंजीरा, खड़ताल, चिमटा, खड़ियाल, थाल, घुंघरू तथा मूर्चंग आदि आते हैं। ठीक है, इसमें धन जो आपका घन वाद्य है। स्वर वाद्य की बात की जाए तो इसमें फूंक मारकर बजाए जाने वाले स्वर वाद्यों में रणसिंगा, ये आप देख रहे होगे, रणसिंगा एस आकार का होता है। करताल, तुरई, बांसुरी, सहनाई जिसे पिंपणी कहते हैं, अलगोजा प्रसिद्ध होता है। ठीक है, गद्दी लोगों की बांसुरी की तान प्रसिद्ध है। रणसिंगा, सहनाई विवाह एवं मांगलिक अवसर पर बजाए जाते हैं। मंदिरों में पूजा के समय करताल, शंख और रणसिंगे बजाने की परंपरा है। महासू में किंदरी और लाहौल स्पीति में ग्रामीण झूमड़ प्राचीन लोक वाद्य प्रचलित है। देव यात्राओं में भी वाद्य बजाए जाते हैं। ठीक है, अब नद्य वाद्य की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के ढोल, ढलकी, नगाड़ा, डमरुटू, नगराट, डोरू, हुड़क,
हुड़क जिसे डमरू कहते हैं, घोसा, ठीक है, जो धोसा होता है, ठीक है, और धमाम आदि छोटे बड़े ढोल बजाए जाते हैं। यह तमाशू, छींज आदि के अवसर पर बजाए जाते हैं। गद्दी विवाह के समय डपले बजाए जाते हैं, ठीक है। भराई जाति के लोग मेले एवं छींज वाले स्थान पर पूर्व संध्या में टमक जो होता है गाड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद लोक कलाकारों की बात करेंगे, और सुसीर यंत्र आपने ध्यान में रखना है, बांसुरी को सुसीर यंत्र कहते हैं। लोक कलाकार में है मुसाफिर राम भारद्वाज को इंस्ट्रूमेंटल संगीत के क्षेत्र में कार्य करने के लिए पद्मश्री प्रदान किया गया। कमला रानी और रोशनी देवी ने लोकगीत के क्षेत्र में प्रसिद्धि पाई, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का प्रथम संगीत स्टूडियो की बात की जाए तो 1986 में साउंड ऑफ माउंटेन के नाम से मंडी में स्थापित किया गया। उसके बाद एक नृत्य किया गया था स्पीति हिमाचल प्रदेश में 2019 में जो ट्रेडिशनल मॉक मास्क डांस किया गया हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो स्पीति में किया गया है मॉक मास्क डांस, ये आपने ध्यान में रखना है, पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गए लोक नृत्य, लोक नाटक, लोकगीत और वाद्य यंत्र और कलाकार, ये हमने आज कवर कर लिया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।